बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल नए तरीके से आलू के टिक्का कबाब बनाने का तरीका। आलू के कबाब तो सभी बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैं आपके साथ इनको बनाने का बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी। इस तरीके से जो है ना इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक फ्राई पैन में डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के, और इसके अंदर मैंने डाले हैं 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज। इसकी बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली थी। तो इन प्याज़ों को जो है ना हमने ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है। फ्लेम जो है ये बिल्कुल दम वाली रखनी है। अगर इनको आप तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ये प्याज जो है हल्के हल्के से गोल्डन हो जाएंगे। तो हमने इनको सिर्फ जो है सौते करना है, इनका कलर जो है पिंक से वाइट करना है। तो इसलिए फ्लेम बिल्कुल दम वाली रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो हैं ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, हल्का हल्के से वाइट हो चुके हैं ये। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर आपने तिक्का मसाला डालना है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है ना इसको हल्का हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया सा। इससे जो है ना बड़ी मज़े की खुशबू आती है। इसको हाथों की तलियों के साथ रब करके फिर डालना है, ठीक है। और उसके बाद तकरीबन 1 टीस्पून ही नमक डाला था। तो यहाँ पर इन मसालों को डालने के बाद अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्लेम आपने वही दम वाली रखनी है, क्योंकि जब प्याज जो हैं ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे ना तो ये हल्की हल्की सी नमी छोड़ देंगे। तो इसी नमी में इन मसालों को फ्राई करना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे श्रेड किया हुआ बॉइल्ड चिकन। बिल्कुल थोड़ा सा डाला है इसके अंदर मैंने। 3 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 3 टेबलस्पून ही चिली सॉस डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से इनका टेस्ट जो है ना कबाबों का बहुत मज़े का हो जाएगा। बस 1 मिनट तक इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना। उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब एक बाउल में हम डालेंगे उबले हुए आलू। तो आलू जो है यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इनको बॉयल कर लिया है और इनको मैश कर लेना है। ख्याल रखना इसमें आलूओं के चंक्स जो है ना ये होने चाहिए। तो बिल्कुल इनको जो है ना आपने मैश नहीं करना। तो उसके बाद इसके अंदर हमने ठंडा किया हुआ मसाला डाल देना है जो हमने अभी फ्राई किया था। ख्याल रखना है मसाला जो है ना ये अच्छे से ठंडा होना चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें, और इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टहनियाँ जो है ना पुदीने की, इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके डाला था। तो पुदीना आपने इसके अंदर लाजमी डालना है, ठीक है। हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन पुदीना डालने से इनमें जो खुशबू है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। उसके आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है और इनके जो है ना अपनी पसंद के हिसाब से इस तरीके से कबाब बना के तैयार कर लेने हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि आलू के कबाब जो हैं वो हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आलू के कबाब जो है ना वो हमेशा ताज़ा ही मज़े के लगते हैं। अगर आप फ्रीज़ कर देंगे ना तो वो फ्रीज़ तो हो जाएंगे, लेकिन जब आप उनको फ्राई करने के लिए निकालेंगे ना तो वो पानी छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि जब वो मेल्ट होगी ना उसके अंदर से बर्फ़, तो आलू जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा वो बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। तो कोशिश यही करें ताज़ा बना के तो फिर आप इनको फ्राई करें। और अगर आपने फ्रीज़ करने भी है ना तो इनको फ्राई करने के बाद फ्रीज़ करें, बस सिर्फ 1 से 2 दिन तक, ज़्यादा दिन तक इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते। 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल में इनको आपने फ्राई करना है। शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। जब दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो ये मज़ेदार से हमारे आलू के टिक्का कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती, लेकिन थोड़ा सा वहाँ से वीडियो जो है वो स्किप हो गई है। तो बस इसी तरीके से आपने फॉलो करके कबाब बनाने हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।